बना सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका पहले एक कंपनी में काम करा करती थी, पर वहां पे भी वो अपने जासूसी वाले काम से बाज नहीं आई थी। जब भी उसका सीनियर उसको डांटा करता था, तब वो उसकी उल्टी 4 गलतियां बताकर उससे पैसे ले लिया करती थी। और इस बार वो उससे 6 महीने की सैलरी और साथ ही एक्सपीरियंस लेटर की डिमांड करती है, जो कि ना चाहते हुए भी सीनियर को पूरी करनी पड़ती है। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ट्रिश के साथ पार्टी करने के लिए एक बार में जाती है, जहां पर वो ट्रिश को हर बात बताती है कि कैसे उसने अपने सीनियर से पैसे लिए। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो कि ट्रिश के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। ये चीज जेसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस आदमी को सबक सिखाने की बजाय पहले तो उससे एक शर्त लगाती है कि सामने रखी पंचिंग मशीन पर जो ज्यादा जोर से मुक्का मारेगा वो इस शर्त को जीत जाएगा। इस बात पर वो इंसान भी बहुत आसानी से मान जाता है। और अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जेसिका के पास कितनी ज़्यादा ताकत है, तो यहाँ पर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हुई बहुत आसानी से उस शर्त को जीत जाती है, जिस वजह से उस आदमी को अपना गंदा सा मुंह लटकाकर ट्रिश से माफ़ी मांगनी पड़ती है और साथ ही वो इनकी ड्रिंक्स के पैसे भी देता है। प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका अभी भी मैल्कम के बारे में ही बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी और इसके साथ अभी यहाँ पर ट्रिश भी थी। और यहाँ पर ये लोग जान पाते हैं कि मैल्कम आज से 6 महीने पहले तक एक बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, पर क्योंकि किलग्रेव ने उसको ड्रग की आदत लगा दी थी, तो इसी वजह से मैल्कम ने सारे काम छोड़ दिए थे और वो सिर्फ ड्रग के लिए ही जेसिका की फोटो उस तक पहुँचाया करता था। पर इस बारे में मैल्कम को खुद भी कोई भी होश नहीं था और जेसिका ने ये सब पता लगाया था उसके पीछे घूम घूम कर। ठीक 9:45 बजे मैल्कम अपने घर से उसकी फोटोज लेकर निकलता था और उसके बाद 9:55 तक उसके पास एक आदमी आता था जो कि उसे बताता था कि उस समय किलग्रेव कहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके बाद ही वो सारी फोटोज किलग्रेव तक पहुँचती थी। अब जेसिका के घर से ट्रिश के जाने के बाद यहाँ पर इनका वही पड़ोसी आता है जो कि जेसिका के लिए बनाना ब्रेड लेकर आया था। अब यहाँ पर इस बंदे की हरकतों से हम लोग जान पाते हैं कि इस बंदे का क्रश कोई और नहीं बल्कि जेसिका जोन्स है, पर जेसिका इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और बस इससे बनाना ब्रेड लेकर इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। खैर, लड़कियों के तो होते ही हमेशा से नखरे हैं, पर हमें उससे क्या लेना देना। चलिए हम चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ट्रिश के यहाँ पर जाती है, जहाँ पर ट्रिश रैम्बो के साथ मजे मार रही थी। अब जब जेसिका अंदर जाती है तो जेसिका ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि रैम्बो अंदर है। अब आगे जेसिका ट्रिश को मैल्कम के बारे में बाकी सारी जानकारी भी देने लगती है, जो कि रैम्बो भी सुन लेता है। और अब यहाँ पर रैम्बो इन सब की मदद करने की कोशिश करने लगता है और इन्हें और भी बहुत सारे तरीकों के बारे में बताता है कि किस तरह से ये किलग्रेव को पकड़ सकते हैं। अब आगे रैम्बो के हुनर को देखते हुए जेसिका इसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है और डिसाइड करती है कि ये भी किलग्रेव को पकड़ने में इनकी मदद करेगा। अब यहाँ पर इन लोगों की बकलोली खत्म होने के बाद रैम्बो जेसिका को एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये लोग किलग्रेव को पकड़ कर लाने वाले थे। और क्योंकि उस जगह पर एक गिलास की दीवार थी जहां पर से आवाज इधर उधर नहीं जाया करती थी और साथ ही ये अपने मन मुताबिक उस गिलास के अंदर से आ रही आवाजों को बंद कर सकते थे, तो इसी वजह से इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इससे ये फायदा हो रहा था कि किलग्रेव अपने मुताबिक किसी और पर काबू नहीं कर सकता। अब उस जगह को जेसिका जब टेस्ट कर रही होती है तो ये रैम्बो को बहुत ज्यादा गालियां देती है और साथ ही रैम्बो भी इसे बहुत ज्यादा गालियां देने लगता है, पर ये दोनों एक दूसरे को हंसते हुए इस तरह से दिखाते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हों। अब आगे हम लोग एक और पास्ट का सीन देख पाते हैं, जहां पर पहले जेसिका एक सैंडविच क्लब में काम करा करती थी, जहां पर वो इस जगह का प्रमोशन करने के लिए सैंडविच के कपड़े पहनकर रोड पर घूम रही थी और यहीं पर ये पहली बार किसी लड़की की जान बचाती है और तब जाकर इसे आइडिया आता है कि शायद इसे भी सुपर हीरो बन जाना चाहिए। अब जब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है तो हम लोग जेसिका को उसके घर की लिफ्ट में देख पाते हैं, जिसमें मैल्कम भी नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहां पर इसका पड़ोसी भी आ जाता है, जो कि मैल्कम की हालत देखकर इसे हॉस्पिटल में ले जाने को कहता है, पर क्योंकि जेसिका अगले दिन मैल्कम की मदद से किलग्रेव को पकड़ने वाली थी, तो इसी वजह से वो इस बात से इनकार कर देती है और मैल्कम को इसके घर में जाकर लिटा देती है। अब वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश और रैम्बो एक वैन लेकर तैयार खड़े हैं, जिसमें अगले दिन ये अपने पूरे प्लान को अंजाम देने वाले थे। पर यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि रैम्बो को जेसिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर यहाँ पर ट्रिश इसे किसी भी तरह से यकीन दिला देती है कि जेसिका एक बहुत अच्छी इंसान है। और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका और ट्रिश मिलकर जेसिका के लिए कपड़े डिसाइड कर रहे हैं कि जब ये सुपर हीरो बन जाएगी तो ये किस तरह के कॉस्ट्यूम को पहना करेगी। पर यहाँ पर जेसिका को किसी भी तरह का नाम और किसी भी तरह का कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो सभी चीज़ों को रिजेक्ट करने लगती है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका के पास होप का कॉल आता है, जो कि इसे जेल में मिलने के लिए बुलाती है।
और वहाँ पर जब जेसिका जाती है तो होप उससे कुछ पैसों की डिमांड करती है। पहले तो जेसिका उसके लिए मना कर रही होती है, पर बाद में जेसिका उसे कुछ पैसे देती हुई बोलती है कि वो कुछ ही दिनों में किलग्रेव को पकड़ लेगी। पर इस बात को सुनने के बाद होप का मुंह काफी ज्यादा बन जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से उठकर चली जाती है। अब आगे जब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तो हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ने अब मैल्कम का पीछा करना चालू कर दिया है। अब आगे जब मैल्कम एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है तभी यहाँ पर एक आदमी आकर इसे एक एड्रेस देता है, जिससे उसको पता चलता है कि आज किलग्रेव एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जेसिका सभी लोगों को होशियार रहती हुई मैल्कम पर नजर रखने को बोलती। अब ट्रिश और रैम्बो भी किलग्रेव को धड़ दबोचने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब रैम्बो और जेसिका दोनों मिलकर मैल्कम का पीछा करने लगते हैं और जैसे ही मैल्कम किलग्रेव के पास पहुँचता है वैसे ही जेसिका किलग्रेव का ध्यान भटकाती है और मौका पाते ही रैम्बो भी किलग्रेव की गर्दन पर एक सर्जिकल एनेस्थीसिया शूट कर देता है, जिस वजह से किलग्रेव बहुत आसानी से बेहोश हो जाता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर इसे बचाने के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड आ गए थे, जिन्हें देखकर पहले जेसिका और रैम्बो दोनों मिलकर उससे लड़ाई करने लगते हैं और किसी तरह से किलग्रेव को उठाकर एक वैन में डालते हैं जिसको ट्रिश ड्राइव कर रही थी। तब रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका बहुत जोर से किलग्रेव के मुंह पर मुक्का मारती है, पर जैसे ही ये लोग उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे और ये लोग अभी गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे कि वो सभी बॉडीगार्ड इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें पहले तो ट्रिश बेहोश हो जाती है, पर बाद में जेसिका और रैम्बो अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक एक आदमी को चित्त करने लगते हैं। पर बाद में जब बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो किसी तरह से जेसिका और रैम्बो को भी पछाड़ देते हैं। पर रैम्बो ने इनके एक आदमी को पकड़ लिया था, जिसको पकड़कर ये एक फैक्ट्री में बांध देते हैं और वहां पर उससे पूछताछ करने पर इन्हें ये पता चलता है कि ये लोग एक कंपनी के लोग हैं जो कि लोगों को बॉडीगार्ड सप्लाई करा करती है और उस आदमी ने इन्हें पैसे दिए थे कि अगर इसके ऊपर कोई भी आंच आए तो ये लोग उसे बचाकर एक सेफ जगह पर छोड़ दें। इस बात को सुनने के बाद जेसिका और रैम्बो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लोग क्या करें। पर अभी के टाइम पर जेसिका और रैम्बो उस आदमी को अपने पास रखने का ही फैसला करते हैं और जेसिका यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर चली जाती है। अब जेसिका जब अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है तो हम लोग देख पाते हैं कि मैल्कम के घर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी और इसी वजह से जेसिका सबसे पहले उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो देख पाती है कि मैल्कम किसी से लिए ड्रग के पीछे लड़ाई कर रहा है। जेसिका किसी तरह से मैल्कम को शांत करवाती है और उसे अपने घर में ले जाकर टॉयलेट सीट से बांध देती है और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ने पहली बार मैल्कम की मदद करी थी। उस टाइम पर इसे काफी सारे लोग मार रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर किलग्रेव आ जाता है और यहीं पर वो जेसिका की पावर को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे अपने साथ लेकर चला गया था। पर क्योंकि उस वक्त तक जेसिका को अपने माइंड के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं था तो इसी वजह से वो भी उसकी बातों में आ जाती है और इसी चीज का रिग्रेट जेसिका को आज तक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से सीन जब वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका मैल्कम को समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो पहले लोगों की मदद करा करता था और अभी के टाइम पर वो क्या बन गया है, तो इसी वजह से उसे वापस से पहले जैसा होना होगा। पर मैल्कम यहाँ पर जेसिका को बताता है कि वो जो भी करता था कभी कभार वो अपने होशो हवास में करता था क्योंकि बस उसे ड्रग्स चाहिए होते थे। पर इस बात पर भी जेसिका इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती क्योंकि वो जानती थी कि किलग्रेव ने ही उसकी आदत ड्रग्स की लगाई थी। यहाँ पर मैल्कम अभी भी अपने ड्रग्स के लिए ही रो रहा था तो इसी वजह से जेसिका उस तक वो ड्रग्स लाकर रख देती है कि किलग्रेव ने जेसिका के साथ जानबूझकर ऐसा करा है ताकि जेसिका को ये लगे कि इसकी वजह से वापस से एक इंसान की जान जाने वाली है और ये अंदर से टूटकर अकेली हो जाए और वो बहुत आसानी से इस पर वापस से काबू कर ले। तो अब चूज किसी और को नहीं बल्कि मैल्कम को करना है कि वो जेसिका को जिताएगा या फिर उसे हराएगा। इस बात को सुनने के बाद मैल्कम कुछ सोचने लगता है पर वो फिर भी उस ड्रग्स की पन्नी को अपने पास रखता है और जेसिका यहाँ से उठकर चली जाती है। आज जो हमला हुआ था उस वजह से ट्रिश काफी ज्यादा परेशान थी तो इसी वजह से वो रात में बंदूक लेकर कुछ सोच रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि रात में होप के ऊपर जेल में हमला हो जाता है जो कि एक जेल की ही कैदी ने करा था क्योंकि उसने होप से पैसे मांगे थे पर होप ने उसे वो पैसे नहीं दिए होंगे। अब अगले दिन हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं जिसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने घर में था और उसके मुंह पर जो जेसिका ने मुक्का मारा था उसकी वजह से उसका एक दांत टूट गया था और उस दांत को निकालने के बाद वो एक बहुत क्रीपी स्माइल करता है और जेसिका को फोन करता है और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि किलग्रेव को पता चल गया है कि किसी भी तरह से जेसिका उसको बस जिंदा रखना चाहती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जेसिका उसे तुरंत ही जान से मार सकती थी। पर यहाँ पर किलग्रेव को अभी ये लग रहा था कि शायद जेसिका इस वजह से गुस्से में है क्योंकि उसने मैल्कम को परेशान करा था। तो वो उसे बताता है कि अगर तुम सोच रही हो कि तुमने उसे बचा लिया है तो तुम गलत हो क्योंकि तुम ये बात खुद भी जानती हो कि सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ तब उसे खुद से उसकी जान लेने को मजबूर कर सकता हूँ।
तो इसी वजह से बेहतर यही होगा कि उसका काम तुम कर दो, तभी मैं उसकी जान बख्शूंगा। अब क्योंकि जेसिका बहुत अच्छे से जानती थी कि किलग्रेव इस मामले में कितना ज़्यादा खतरनाक है, तो इसी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं बोलती। पहले वो जाकर मैल्कम के पास चेक करती है कि उसने ड्रग्स लिए या फिर नहीं, पर वहाँ पर पहुँचकर इसे ये पता चलता है कि मैल्कम भी अपने अंदर के शैतान से लड़ना चाहता है और इसी वजह से उसने बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं लिए हैं। इस चीज़ को देखने के बाद जेसिका को भी थोड़ी हिम्मत आती है और वो चुपचाप जाकर किलग्रेव की बात मानती हुई उसे वो फोटो भेज देती है, जिसे देखने के बाद किलग्रेव स्माइल करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किलग्रेव का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, तो इस वाले एपिसोड में भी हम उसके पागलपन की एक झलक देख पाते हैं, जिसमें वो एक बार में जाता है और बहुत सारे अमीर लोगों के साथ गैम्बलिंग करने लगता है, जिसमें वो उन सभी अमीर लोगों को ऑर्डर देता है कि वो अपना सारा पैसा उस खेल में लगा दें और आगे वो उन सभी लोगों को हार मानने को बोलता है, जिससे वो सारा पैसा उसके हाथ में आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका और मैल्कम एक दूसरे से किलग्रेव के बारे में बातें कर रहे थे, उसकी किसी ऐसी कमजोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो उसे आसानी से हरा सकें, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें किसी भी तरह की कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही होती। और इतने में ही यहाँ पर ल्यूक पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद सबसे पहले तो मैल्कम को लगता है कि शायद इसे किलग्रेव ने भेजा है और इसी वजह से पहले वो ल्यूक से लड़ने वाला था, पर जेसिका इन्हें किसी तरह से शांत करवाती है और उसके बाद वो मैल्कम को यहाँ से भेजकर ल्यूक से बातें करने लगती है। अब क्योंकि ल्यूक के कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए थे, तो इसी वजह से जेसिका उनसे उस चीज़ का कारण भी पूछती है। इस पर ल्यूक इसे बताता है कि वो एक एंटन नाम के बंदे को ढूंढ रहा है और इसी वजह से वो इसके पास आया है ताकि ये उसकी कुछ मदद कर सके। पहले जेसिका इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही होती क्योंकि अभी उसे अपने केस को सुलझाना था, तो इस बीच वो किसी और केस को नहीं लेना चाहती थी, पर क्योंकि ल्यूक की वजह से वो मामला उसका पर्सनल था, तो इसी वजह से वो ल्यूक की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और एट लास्ट ल्यूक उसे कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपने केस में बहुत आसानी से सारे काम कर सके। अब ल्यूक वहाँ से निकला ही था कि तभी जेसिका को होगार्ट का आता है, जिससे कॉल पर बात करके इसे पता चलता है कि होप के ऊपर जेल में हमला हो गया है। अब इस बात को जानते ही जेसिका तुरंत भागती हुई होप के पास पहुँचती है, जहाँ पर पहले इसे पता चलता है कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के ही एक कैदी ने करा था। अब जैसे ही जेसिका को ये बात पता चलती है, वो तुरंत ही उस कैदी के पास जाती है और उसे मारने पीटने लगती है, पर इस पर वो कैदी इसे बताती है कि होप ने इसे पैसे दिए थे कि ये उसे मारे। इस बात को सुनने के बाद पहले तो जेसिका को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता, पर बाद में ये लड़की इसे बताती है कि होप ने इसे $50 दिए थे और क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि होप ने जेसिका से $50 मंगाए थे, तो इस बात को सुनने के बाद जेसिका को यकीन करना पड़ता है कि होप ने ही अपने आप को पिटवाने के लिए इस औरत को पैसे दिए थे। अब इस बात को सुनते ही जेसिका तुरंत ही हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर होप एडमिट थी। अब यहाँ पर होप की हालत को देखने के बाद जेसिका समझ जाती है कि होप अपने आप को टॉर्चर करना चाह रही है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि उसने अपने पेरेंट्स को किलग्रेव के कहने पर मार दिया। अब जेसिका इसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि इसने जो भी करा उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर होप इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रही होती है। साथ ही होप इस बात का खुलासा भी करती है कि ये प्रेग्नेंट है और वो किलग्रेव के बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगी, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब जेसिका इसे किसी तरह समझाती है कि यहाँ पर जो भी चल रहा है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वो किसी तरह होप को संभालने के बाद यहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और यहाँ पर ये कुछ घरों की लिस्ट को चेक कर रहा था। अब ये इन घरों की लिस्ट को क्यों चेक कर रहा था, इसके बारे में तो हमें आगे ही जानकारी मिलेगी, पर अभी बस हम इतना कह सकते हैं कि किलग्रेव के दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा था। अब ये उन सभी घरों में से एक घर को सिलेक्ट करता है और बाद में जेसिका की फ़ोटो को देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जो कि एंटन के घर में जाना चाहती थी ताकि वो वहाँ की तलाशी ले सके और उसे अंदाज़ा हो पाए कि वो किस तरह से एंटन को ढूंढेगी। अब जेसिका चुपचाप से एंटन के घर में घुस रही होती है, तभी अंदर से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, पर जब वो उन आवाज़ों का पीछा करती है तो इसे ये पता चलता है कि इस घर में पहले से ही ल्यूक मौजूद है, जो कि खुद भी यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए आया हुआ था ताकि वो एंटन को जल्द से जल्द ढूंढ सके। अब यहाँ पर जेसिका अपनी जासूसी का कमाल दिखाती हुई एंटन के डस्टबिन को पलट देती है, जिससे उसे बहुत सारे कूड़े के साथ ये भी पता चलता है कि एंटन को गेम्स का बहुत ज़्यादा शौक था। इसीलिए जेसिका उसके नंबर पर एक वॉइस मेल ड्रॉप करती है, जिसमें वो एक कंपनी की सेक्रेटरी होने का दावा करती हुई बोलती है कि अगर आपको एक्सबॉक्स चाहिए तो इसी वजह से मुझे इस नंबर पर दोबारा कॉल कीजिए, क्योंकि आप लोग एक एक्सबॉक्स जीत चुके हैं। अब जब ये दोनों उसके घर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे।
अब उन लोगों को देखकर इन दोनों को लगने लगता है कि शायद उसने ही एंटन को किडनैप करा है और इसी वजह से ये दोनों उससे लड़ाई करने लगते हैं। पर बाद में इन्हें पता चलता है कि उस आदमी से एंटन ने बहुत सारे पैसे लिए हुए थे और वो उन्हीं पैसों को वापस लेने के लिए एंटन को ढूंढ रहा था। पर अभी जेसिका और ल्यूक इसे कुछ भी नहीं बताते और बदले में ये लोग उससे एक झूठी डील कर लेते हैं कि ये लोग ही एंटन को ढूंढ कर लाएंगे, पर बदले में इसके माल का 5% ये लोग लेंगे। अब ऐसा इन्होंने इसलिए करा था ताकि ये आदमी भी एंटन को ढूंढने ना लगे और वो इनसे पहले एंटन को ना ढूंढ ले, क्योंकि ये जानते थे कि अगर उसने पहले एंटन को ढूंढ लिया तो वो एंटन को मार देगा। पर वो आदमी इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी खुशी मान जाता है और यहाँ से शांति से चला जाता है। अब उस बंदे के यहाँ से जाने के बाद जेसिका और ल्यूक भी अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब ल्यूक अपनी बाइक पर जेसिका को राइड कराता हुआ इसके घर तक छोड़ता है, जहाँ पर जब जेसिका अंदर चली जाती है तब यहाँ पर मैल्कम आता है जो कि ल्यूक से वापस से किलग्रेव के बारे में बातें करने लगता है। पर इस बार मैल्कम से किलग्रेव के बारे में खुद ल्यूक ने ही पूछा था। इस पर होगार्ट इसे बता देती है कि इसने होप को दवाइयाँ दे दी हैं। अब अगले दिन ये दोनों मिलने वाले थे। अब यहाँ पर होगार्ट इसे अपनी और पाम की स्टोरी के बारे में भी बताने लगती है। पाम वही लड़की थी जो कि इसकी सेक्रेटरी थी और जिसके साथ ये शादी करने वाली थी। पर जेसिका को वो सारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इसी वजह से वो कॉल काट देती है। पर होगार्ट की पिछली बीवी की वजह से होगार्ट और पाम की स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इसी वजह से पाम अभी होगार्ट की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका जब अपना काम कर रही थी तभी इसके पास ल्यूक आता है, जहां पर वो इससे बात करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि किलग्रेव नाम का बंदा हकीकत में है। और उसे साथ ही ये भी याद आ गया था कि जेसिका उससे इस बारे में बताना चाहती थी, पर क्योंकि उस वक्त ल्यूक का रिएक्शन बहुत ज़्यादा बेकार था तो इसी वजह से जेसिका ने उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करी। अब आगे ल्यूक इससे वादा करता है कि वो किलग्रेव को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। इस बात को देखकर जेसिका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। अब ये दोनों जब अगली सुबह उठते हैं तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी जेसिका को एंटन का कॉल आता है जो कि एक्सबॉक्स लेने के लिए था। और तब एंटन इन्हें खुशी खुशी अपना एड्रेस भी दे देता है और उसे ये भी पता नहीं चलता कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अब आगे जब जेसिका ल्यूक से पूछती है कि ये एंटन को क्यों ढूंढना चाहता है तो ल्यूक इसे बताता है कि क्योंकि इसने एंटन की बहन सबरीना से वादा करा था, क्योंकि सबरीना के पास कुछ सबूत हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि रेवा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि रेवा को किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा था जब ये किलग्रेव के कब्जे में थी। इसीलिए जेसिका इससे बोलती है कि शायद वो झूठ बोल रही हो, उसके पास कोई सबूत ना ही हो। पर इस पर ल्यूक इसे बताता है कि जब रेवा मरी थी तो उस टाइम पर उसने घर पर मेरे लिए कुछ चिट्ठियाँ छोड़ी हुई थी, जिसमें उसने मुझे एक वेयरहाउस में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे जहां पर उसने कुछ दबाया हुआ था। पर मैंने वहां पर जाकर बहुत ज़्यादा खोदा पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका को कुछ पास्ट के विजन आने लगते हैं, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि किलग्रेव, रेवा और जेसिका उसी वेयरहाउस में हैं जिसके बारे में रेवा ने जिक्र करा था। तो उसमें वही बॉम्ब था जो कि इसने किलग्रेव के घर में लगाया था और वो बॉम्ब भी तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रैम्बो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेसिका ने किलग्रेव को किडनैप कर लिया था, तो ये उसे उसी जगह पर लेकर आई थी जो जगह इसे रैम्बो ने सजेस्ट करी थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद जेसिका ने इसके सामने बहुत सारी वीडियोस चला दिए थे जो कि इसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थे। बार बार जेसिका इसे उन्हीं नामों से बुला रही थी जिन नामों से इसके पेरेंट्स इसे बुलाया करते थे। उन सभी बातों को सुनने के बाद किलग्रेव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, पर क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था तो इसी वजह से वो उल्टा जेसिका को ही बोलने लगता है। और अब जब जेसिका को इसकी बातों का बुरा लगता है तो वो तुरंत ही इसे करंट लगाकर सचेत कर देती है कि इसके पैरों के पास जो पानी है उसमें करंट दौड़ रहा है। अब ये चीज़ देखने के बाद ये खुद ही बहुत ज़्यादा शांत हो गया था, क्योंकि ये समझ गया था कि अगर ये कुछ भी गलती करेगा तो जेसिका इसको बार बार करंट लगाती रहेगी। वहीं हम लोग ट्रिश को देख पाते हैं जो तुरंत ही रैम्बो को हॉस्पिटल पहुंचाने में लगी हुई थी, क्योंकि पिछले एपिसोड के बॉम्ब ब्लास्ट में रैम्बो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। अब रैम्बो इसे गाइड कर रहा होता है कि इसे डॉक्टर कॉस्लॉफ के पास जाना है, पर ट्रिश पहले ही पता कर पूछ चुकी थी, वो डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। तब रैम्बो इसे बोलता है कि उनसे बोलना कि मैं वापस आना चाहता हूँ, और ये बात को सुनने के बाद मैं वादा करता हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। अब ये लोग कुछ ही देर में उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर कॉस्लॉफ काम करा करते थे। अब रैम्बो को आगे लेकर जाया जाता है और साथ ही ट्रिश को बोला जाता है कि वो बाहर ही इंतजार करे। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि अभी भी किलग्रेव के पास बैठी हुई थी। अब यहाँ पर ये अभी भी इससे सब कबूल करवाने की कोशिश कर रही थी कि इसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है, पर अभी भी किलग्रेव इस बारे में कुछ भी कबूल करने को तैयार
तैयार नहीं था। अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि सिर्फ केविन के ऊपर ही उसके मम्मी पापा ने एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके ऊपर ये सभी तरह के एक्सपेरिमेंट हुए थे और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में रेवा को पता चल गया था। तो किलग्रेव ने इसी वजह से रेवा को मरवाया था। अब इतने में ही यहाँ पर मिस होगार्ट पहुँच जाती है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जेसिका ने बुलाया था। तब मिस होगार्ट इसे बताती है कि ये होप के पास सरकार की तरफ से एक डील लेकर जा रही है, क्योंकि होप के केस की वजह से सरकार की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी। तो इसी वजह से सरकार ने ये डिसाइड करा है कि वो होप को उसका गुनाह कबूल करने का एक मौका देंगे और होप अगर ऐसा कर लेती है तो उसे मैक्सिमम 15 से 20 साल की ही सज़ा होगी, वरना उसे अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बितानी पड़ेगी। इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि किलग्रेव को उसने इसी वजह से पकड़ा था ताकि वो होप को फ्री करवा सके। जैसे ही किलग्रेव के ऊपर होगार्ट की नज़र पड़ती है तो होगार्ट को लगता है कि शायद किलग्रेव एक मासूम आदमी है जिसे जेसिका ने ज़बरदस्ती बंद करा हुआ है। जवाब में जेसिका इसे बताती है कि जैसे ही ये मासूम आदमी इस कैद से बाहर आएगा वैसे ही ये होगार्ट को इसके बाल तक नोचने के लिए मजबूर कर देगा। यही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक होने, लेकिन होगार्ट को अभी भी जेसिका की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से जेसिका इससे पूछती है कि मुझे बताओ कि मैं किस तरह से सरकार को इन बातों पर यकीन दिलवा सकती हूँ। अब आगे होगार्ट इसे बताती है कि ऐसे ही किसी भी आम आदमी की गवाही से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो कि सरकार के नज़रिए से बहुत ऊंचे ओहदे पर हो। बात को सुनने के बाद जेसिका को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही यहाँ से बाहर जाने लगती है। साथ ही वो होगार्ट को ये चीज़ बोलकर जाती है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम सेल को मत खोलना, वरना ये आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब क्योंकि इनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे थे, क्योंकि 48 घंटों के अंदर ही होप के पास उस डील को लेकर जाना था, तो इसी वजह से जेसिका टाइम नहीं बर्बाद करती और तुरंत ही यहाँ से निकल जाती है और होगार्ट अपनी बीवी से बात करने लगती है। और वो साथ ही बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वेंडी अभी भी उसे किसी भी तरह से डिवोर्स देने को तैयार नहीं थी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका क्लेमेंस के पास जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ था, और उसे इस बारे में सब कुछ बताती है। जिस बात को सुनने के बाद क्लेमेंस उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो खुद भी किलग्रेव के उस इंसिडेंट से जिसमें वो जेसिका को जेल से छुड़ा कर ले गया था और कोई पुलिस वाला उसका बाल भी माका नहीं कर पाया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था। इसी वजह से वो इस बात को मानने से भी इनकार कर रहा होता है कि ऐसा कोई आदमी हो भी सकता है। इस बात को सुनते ही जेसिका उसे उसकी ही बातों में फंसाती हुई बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं किलग्रेव को तुम्हारा एड्रेस दे देती हूँ और फिर वो तुम्हारी फैमिली के पास जाकर उनकी ऐसी तैसी कर देगा। क्योंकि क्लेमेंस जानता था कि जेसिका सही बोल रही है और साथ ही किलग्रेव बहुत ज़्यादा उल्टी खोपड़ी का इंसान है, तो वो जेसिका की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी क्योंकि अब वेंडी उससे 90% की मांग कर रही थी। अब तभी किलग्रेव होगार्ट से बात करने की कोशिश करने लगता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब होगार्ट भी उसे पागलों की तरह सब कुछ बता देती है। किलग्रेव उसे ऑफर करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो बदले में किलग्रेव भी उसकी मदद कर देगा, पर अभी होगार्ट उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद आगे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग रैम्बो को देख पाते हैं, जिसके पास डॉक्टर कॉस्लॉफ पहुंच गए थे और यहाँ पर ट्रिश भी मौजूद थी। तब यहाँ पर ये सबके सामने बोल देता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद कॉस्लॉफ थोड़ा शॉक होता है और बाकी सबको बाहर भेज देता है, इंक्लूडिंग क्रिश। लेकिन ट्रिश के बाहर जाने से पहले रैम्बो इसे बता देता है कि किलग्रेव को जेसिका उसी जगह पर लेकर गई होगी जहां पर हमने किलग्रेव को ले जाने का डिसाइड करा था, क्योंकि उससे ज़्यादा सेफ जगह कोई और हो ही नहीं। वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जो कि वापस से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर किलग्रेव कैद था और यहाँ पर होगार्ट भी मौजूद थी। डिसाइड करती है कि वो अंदर जाएगी, जहां पर वो किलग्रेव को उकसाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी पावर का यूज़ कर सके, और जब वो सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी तो वो उन सभी चीज़ों को लेकर जज के पास पहुंच जाएंगे ताकि होप को बेगुनाह साबित करा जा सके। अब इसी वजह से जेसिका तुरंत ही उस सेल के अंदर जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड होने लगता है, पर क्योंकि किलग्रेव भी बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज था तो इसी वजह से वो होगार्ट के सामने ऐसे दिखा रहा होता है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। बात पर जेसिका इसे बहुत ज़्यादा मारती है और इसे मारती ही रहती है। होगार्ट को किलग्रेव के ऊपर दया आने लगती है और वो उस बटन को दबाने ही वाली थी, जिसकी वजह से जेसिका और किलग्रेव दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता और वो दोनों ही बेहोश हो जाते। लेकिन इतने में ही यहाँ पर ट्रिश पहुंच जाती है, जो कि होगार्ट को ऐसा करने से रोकती हुई बोलती है कि किलग्रेव ड्रामे कर रहा है। होगार्ट को अभी भी इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा नहीं था, इसी वजह से वो अपना सारा सामान उठाती है और यहाँ से चलती बनती है।
अब होगार्ट के जाने की वजह से जेसिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी और इसी गुस्से में वो किलग्रेव की जान लेने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर ट्रिश बटन दबाकर उन दोनों को रोक देती है और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब जेसिका बाहर आती है तो इसे ट्रिश से रैम्बो के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ज़्यादा घायल था, और उस बात को जानने के बाद जेसिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाती है क्योंकि उस बम धमाके में किलग्रेव की वजह से रैम्बो के सभी दोस्त मर गए थे। जेसिका ट्रिश को दिलासा देती है कि रैम्बो जल्दी ही सही हो जाएगा। भी इन दोनों की नज़र किलग्रेव पर पड़ती है, जो कि अपने मम्मी पापा की आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। अब इसी वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कुछ भी कर कर उसके पेरेंट्स को ढूंढेंगे ताकि वो लोग उसको उकसाएं और वो अपनी पावर का यूज़ उनके सामने करे। अब ये लोग वो सभी वीडियोस देखने लगते हैं जो कि किलग्रेव से रिलेटेड थी और रेवा की पेन ड्राइव में थी, ताकि इन्हें पता चल सके कि इन्हें किस तरह से उसके पेरेंट्स को ढूंढना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और एट लास्ट इन्हें इसके मम्मी पापा की फ़ोटो मिल जाती है, जिसे देखने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। लेकिन इतने में ही इसके पास होप का कॉल आता है, क्योंकि इसे बताती है कि कुछ समय पहले होगार्ट इसके पास आई थी और उसने उससे एक डील के बारे में बात करी, पर अभी होप ने उस डील को एक्सेप्ट नहीं करा था क्योंकि जेसिका से पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। सच्चाई ये थी कि होप की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और वो चाहती थी कि वो उस डील को एक्सेप्ट कर ले, ताकि 20 साल बाद जब वो जेल से निकले तो वो अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय कर पाए। अब होप की हिम्मत इस तरह से टूटते हुए देखकर जेसिका इसे बता देती है कि किलग्रेव इसके कब्जे में है और कुछ ही समय में वो उससे सच्चाई निकलवा लेगी, जिसके बाद होप एकदम फ्री हो जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद होप जेसिका के ऊपर वापस से और ज्यादा भरोसा करने लगती है और उसकी बात मान लेती है। जब जेसिका किलग्रेव की मम्मी की फोटो देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ऐसी ही सेम औरत उस जगह पर आया करती थी जहां पर मैल्कम और बाकी सारे लोग बैठकर उस बारे में डिस्कस करा करते थे कि कैसे किलग्रेव ने उनके ऊपर काबू करा। बस इसी वजह से जेसिका उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लोग किलग्रेव के बारे में बातें करा करते थे और कुछ ही समय में वहां पर उसकी मॉम भी आ जाती है, जिसे देखते ही जेसिका उनके पीछे पड़ गई थी, क्योंकि किलग्रेव की मॉम समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसी वजह से वो वहां से भागने लगती है और जेसिका भी उनका पीछा करती हुई उनके घर तक पहुंच जाती है जहां पर इसका पति भी मौजूद था। और अब यहाँ पर इनसे बात करने पर जेसिका को ये बात पता चलती है कि किलग्रेव को बचपन से ही एक बीमारी थी और उसी चीज का इलाज वो लोग लैब में कर रहे थे, पर लैब में इलाज करते करते ही किलग्रेव उस तरह का बन गया, जिसके बाद उसने उनका जीना मुश्किल कर दिया और उनके पास जरा भी टाइम नहीं बचा था कि वो किलग्रेव को संभाल सके, क्योंकि किलग्रेव छोटी छोटी सी बात पर उनसे ऐसे ऐसे काम करवाया करता था जिनसे उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ करता था। उसके बाद ही एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद उन्होंने किलग्रेव को छोड़ दिया और वहां से भाग गए। यहाँ पर इन सारी बातों को सुनने के बाद जेसिका इन्हें समझाने लगती है कि अभी भी मौका है, हम किलग्रेव को सजा दिलवा सकते हैं। पहले तो ये लोग उसका सामना करने से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, पर जेसिका जैसे तैसे इन्हें समझाकर अपने साथ उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर किलग्रेव मौजूद था, क्योंकि वो टाइम भी हो गया था जिस टाइम पर जेसिका ने क्लैम्प्स को उस जगह पर आने के लिए बोला था, तो क्लैम्प्स भी अपनी जगह से निकल जाता है। ये सब लोग वहाँ पर नहीं पहुंचे थे और वहाँ पर सिर्फ ट्रिश मौजूद थी, लेकिन इतने में ही यहाँ पर होगार्ट पहुंच जाती है जो कि ट्रिश को थोड़ा आराम करने को बोलती है। इसी वजह से ट्रिश थोड़ी देर बाहर चली जाती है और अब होगार्ट अकेले ही किलग्रेव पर नजर रखे हुए थी। तब होगार्ट किलग्रेव से बातें करने लगती है और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश भी बाहर जाकर रैम्बो से बातें करने लगती है, जो कि इसे बताता है कि मैं एकदम सही हो रहा हूँ। अब तभी यहाँ पर डॉक्टर कॉस्लॉफ पहुंच जाते हैं, जो कि इसके लिए कुछ गोलियां लेकर आए थे जो कि इसे तुरंत सही होने में मदद कर रही थी, और इसी वजह से ये उन गोलियों को ले लेता है और ट्रिश का कॉल काट देता है। अब आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां पर इसने किलग्रेव को बंद कर कर रखा हुआ था। तब ये होगार्ट से बोलती है कि इसके दरवाजे जाकर खोल देना, पर आखिरी वाला दरवाजा छोड़ देना। जब होगार्ट ऐसा कर रही होती है तो वो किलग्रेव को लगातार घूरे जा रही थी, जैसे उसने पहले से ही उसके साथ कोई प्लान बना रखा हो। में ही यहाँ पर लुइस और एल्बर्ट एंटर करते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि किलग्रेव के मम्मी पापा थे। जैसा कि जेसिका ने प्लान करा था कि वो उनकी मदद से किलग्रेव को भड़काएगी कि वो अपनी पावर का यूज सबके सामने करे, तो इसी वजह से वो अपने प्लान में लग जाती है। लुइस किलग्रेव के केज के अंदर जाती है और सबसे पहले तो वो उसे छोड़ने के लिए उससे माफ़ी मांगने लगती है, और जिस वजह से किलग्रेव भी अपने आप में एम्बेरस कर रहा था, साथ ही उसे पहली बार अपनेपन का एहसास हो रहा था। पर तभी वहाँ पर अचानक से लुइस उसके ऊपर हमला कर देती है और साथ ही उसे हैवान बोलने लगती है, जिस वजह से किलग्रेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इतने में ही यहाँ पर क्लेमेंस पहुँच जाता है कि ये सब देख रहा था। तभी वो जेसिका के ऊपर गन पॉइंट कर कर इन सब चीज़ों को बंद करने को बोलता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर ट्रिश पहुँच जाती है जो कि क्लेमेंस के ऊपर गन पॉइंट कर कर उससे उसकी गन को छुड़वा देती है। उससे चुपचाप शांत रहने को बोलकर बाकी सब चीज़ों को नोटिस करने को कहने लगती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि क्योंकि किलग्रेव काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसी वजह से वो वहाँ पर लुइस को बोलता है कि उस कैंची को उठाओ जो तुम अपने साथ लेकर आई हो
उससे अपने ऊपर वार करती रहो। इस बात को सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और क्योंकि माइंड कंट्रोल की वजह से लुइस को ये काम करना पड़ रहा था, तब जेसिका सब कुछ रोकने की कोशिश करती है। पर जब जेसिका उस रेड बटन को दबाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि होगार्ट उस बटन को पहले ही खराब कर चुकी थी। लुइस इनके सामने अपनी जान दे देती है, पर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते और इतने में ही किलग्रेव एल्बर्ट से बोलता है कि वो कैंची उठाओ और अपना दिल बाहर निकाल लो। ताकि एल्बर्ट ऐसा कुछ भी ना करे तो तुरंत ही ट्रिश उस ग्लास पैनल पर गोली मारने लगती है ताकि वो किलग्रेव का ध्यान भटका सके, और जिससे वो ग्लास पैनल टूट जाता है। और ये सभी लोग जाकर एल्बर्ट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसकी जान को कोई भी खतरा हो। अभी किलग्रेव ट्रिश से बोलता है कि अपनी बंदूक उठाओ और अपने सर पर गोली मार लो, पर लकीली उसमें एक भी गोली नहीं बची होती। इसी वजह से ट्रिश जिंदा बच जाती है। और इतने जब ये ड्रामा चल रहा होता है, किलग्रेव मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है और जेसिका कुछ भी नहीं कर पाती। और अब इसके भागने में भी कोई और नहीं बल्कि होगार्ट ही इसकी मदद करती है। और ये सब होने के बाद जेसिका को वापस से कुछ पास्ट के विजन आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कि एपिसोड तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 के बारे में, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जेसिका ने अपनी जान बचाने के लिए लूक को गोली मार दी थी, तो अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। वहाँ पर ये काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि लूक की सख्त खाल की वजह से उसकी बॉडी के अंदर कोई भी इंजेक्शन इंजेक्ट ही नहीं हो रहा था और तुरंत ही सभी इंजेक्शन की सुई मुड़े जा रही थी। अब यहाँ पर जेसिका की मुलाकात क्लेयर टेम्पल से होती है, को हम पहले आयरन फिस्ट सीरीज और डेयर डेविल सीरीज में देख चुके हैं। और साथ ही मैं इसके बाद डेयर डेविल सीरीज का सीजन 2 भी लेकर आने वाला हूं, तो उम्मीद है कि आप लोग उसको भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे जितना आपने आयरन फिस्ट और बाकी सब सीरीज को दिया था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोग देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग समझ गए थे कि ये इंसान एक म्यूटेंट है। इसी वजह से वो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को बुलाकर लाने लगते हैं। तब क्लियर जेसिका को चुपके से बताती है कि अगर ये एग्जीक्यूटिव के हाथ लग गया तो ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा, इसी वजह से तुरंत ही इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेसिका भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है और क्लियर यहाँ से कुछ मेडिसिन और कुछ इंजेक्शन उठाकर जेसिका की मदद करती हुई ल्यूक को यहाँ से लेकर जाने लगती है। जेसिका के पास एक औरत आकर इसे फोन पकड़ाती है और इससे बोलने लगती है कि इस फोन पर बात करो। तब जेसिका समझ जाती है कि दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि किलग्रेव है, जो कि इसके ऊपर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम से नजर रखे हुए था। जैसे ही जेसिका को इस चीज का एहसास होता है, वो वैसे ही अपने दिमाग लगाती हुई उस तरफ जाने लगती है, पर किलग्रेव उससे भी 2 कदम आगे था। इसलिए उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही वो 9-2-11 हो जाता है और साथ ही वो सभी मरीजों और डॉक्टर्स को जेसिका के पीछे लगा देता है और बोलता है कि ये बहुत खतरनाक वायरस है, इसे देखते ही मार डालना। जेसिका किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकलती है और अपने घर पर पहुंचती है, जहां पर जेसिका से पहले क्लियर वहां पर ल्यूक को लेकर पहुंच गई थी, क्योंकि जेसिका ने उसे उस जगह का एड्रेस बता दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद क्लियर जेसिका को बोलती है कि तुम चुपचाप ल्यूक का सर पकड़ के रखना, कि अगर इसकी बॉडी में हमें कुछ भी इंजेक्ट करना है तो आंखों के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नसें ही इसके शरीर में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। साथ ही इसके सर में पानी भर गया है, जिस वजह से इसे जल्दी से जल्दी सही करना होगा, नहीं तो ये कोमा में चला जाएगा। तो सुनने के बाद जेसिका काफी ज्यादा घबरा गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। तब क्लियर लूक की आंखों के जरिए उसके सर के अंदर एक इंजेक्शन डालती है और वहां से पानी निकालना चालू करती है। कुछ तो प्लाज्मा की फॉर्म में बाहर आ जाता है और उस वक्त लूक की हालत थोड़ी सी सही हो जाती है, पर अभी भी उम्मीद थी कि लूक कोमा में जा सकता था। अब तभी क्लियर नोटिस करती है कि जेसिका के पैर में भी चोट लगी हुई है, इसी वजह से वो उसकी पट्टी करने लगती है और साथ ही उसके थोड़े टाँके भी लगा देती है। क्योंकि क्लियर भी अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी थी, तो इसे भी किलग्रेव की बातों पर यकीन होने लग जाता है और तब जेसिका भी इसे किलग्रेव के बारे में बहुत सारी चीजें बता देती है। पर क्लियर जेसिका को कुछ डेयर डेविल के बारे में भी बताती है, पर वहाँ पर वो उसका नाम नहीं लेती। इनकी बातों से हम लोग साफ जान जाते हैं कि ये डेयर डेविल के बारे में ही बात कर रही है। वो उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त बताती है। अगले सीन में हम लोग किलग्रेव को देख पाते हैं, जो कि एल्बर्ट के ऊपर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि अब तक वो उतनी ताकतवर दवाई नहीं बना पाया था जिसकी मदद से वो जेसिका को काबू कर सके। इसी वजह से वो हर तरह की पूरी दवाई लेने के लिए तैयार था और तब एल्बर्ट भी सही से तैयारी करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसिका को देख पाते हैं, जिसके पास एक फोन था जो कि इसने वहीं से चुराया था। की मदद से इसे पता चलता है कि किलग्रेव की लोकेशन अभी एक सेलिब्रिटी के घर पर है और इसे ये भी पता था कि अगर ये वहां पर जाती है तो शायद ये जिंदा नहीं लौटेगी। तो इसी वजह से ये लूक के पास बेहोशी की हालत में जाती है और उसे हक कर कर बोलती है कि मैं चाहती थी कि हम दोनों डेट करें। अब आगे ये इससे बेहोशी की हालत में ही ये भी बोलती है कि शायद ये अब कभी भी वापस नहीं आएगी, बस अपना ध्यान रखे। इतना बोलकर ये यहाँ से चली जाती है और बाहर जाने से पहले ये क्लियर को मना लेती है कि जब तक लूक सही नहीं हो जाता तब तक वो लूक का ध्यान रखे।
क्लियर का मन काफ़ी ज़्यादा साफ था, तो इसी वजह से वो इस बात के लिए भी मान जाती है और आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि ट्रिश के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। ये तो ट्रिश को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि जेसिका को कुछ भी नहीं होगा, तो इसी वजह से वो उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उससे बोलती है कि अगर तुम ठीक रहना तो मुझे कुछ ऐसा बोलना जिसकी मदद से मैं समझ पाऊँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इस पर जेसिका बोलती है ठीक है, मैं ऐसा कुछ बोलूँगी जो मैं कभी भी नहीं बोलती। इतना बोलकर जेसिका उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद ये देखती है कि वहाँ पर सभी लोगों की लाश पड़ी हुई है और साथ ही एल्बर्ट की भी, जो कि इसे बताता है कि इसने वो दवाई बना दी थी और अब किलग्रेव बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है। इतना बोलते बोलते एल्बर्ट के अंदर थोड़ी सी जो जान बची थी वो भी निकल जाती है और वो परलोक सिधार जाता है। पर जेसिका को कुछ फोटोज मिलती हैं जिनकी मदद से इसे पता चलता है कि किलग्रेव यहाँ से एक जगह पर गया है जो कि एक पेंट हाउस है। दूसरी तरफ हम लोग मैल्कम को देख पाते हैं जो कि जेसिका के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर जाकर ये क्लियर से मिलता है और साथ ही इसे लूक की हालत के बारे में भी पता चलता है। जगह पर जाने का इसका बहुत बड़ा मोटिव है। इस बात को जानने के बाद जेसिका तुरंत ही ट्रिश को आई लव यू का मैसेज कर पेंट हाउस की लोकेशन देती है और वहां आने को बोलती है। क्लियर से थोड़ी देर बात करने के बाद इसे ये पता चलता है कि उसने पूरी रात से आराम नहीं करा है। इस बात को जानने के बाद वो उसे थोड़ी देर आराम करने को बोलता है और खुद लूक का ध्यान रखने लगता है। वहीं हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं जो कि शांति से अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और काफी ज्यादा परेशान थी। तभी इसके पास जेसिका का कॉल आता है जो कि इसे बताती है कि किलग्रेव की पावर उसके फीटस की वजह से ही बढ़ी है। को जानने के बाद होगार्ट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। तब जेसिका इसे बोलती है कि अब तुम अच्छे काम करते रहना, क्योंकि जब तक हम अच्छे काम करते रहते हैं तब तक हमें हमारे बुरे कामों की गिन बहुत कम आती है। न बोलकर जेसिका कॉल काट देती है और उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ पर ये किलग्रेव से मिलने वाली थी। फाइनली वो लोकेशन मिल गई थी जहाँ पर इसे किलग्रेव मिलने वाला था और तब जेसिका और पैट्सी दोनों ही उस जगह के लिए जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जेसिका अपने पूरे फुल टशन में उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और साथ ही इसने अपने कानों में ईयरफोन्स भी लगाए हुए थे ताकि इसे किलग्रेव की आवाज़ ना आए। अब वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ किलग्रेव जेसिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही जेसिका अपना सर ऊपर करती है तब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पैट्सी है। यार पैट्सी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ट्रिश ही है, वो उसका स्टेज नेम है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही किलग्रेव को ये चीज़ पता चलती है उतने में ही जेसिका ऊपर से कूदकर उसके पास आने लगती है। ये चीज़ देखकर किलग्रेव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और घबरा गया था। ये पूरी पुलिस फोर्स से जेसिका के ऊपर अटैक करने को बोलता है और खुद यहाँ से भागने लगता है। तब जेसिका किसी तरह से सभी पुलिस वालों को चकमा देकर उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर किलग्रेव खड़ा था। यहाँ पर किलग्रेव ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा हुआ था जो कि बिल्कुल मासूम थे और उसका मानना था कि अगर जेसिका यहाँ तक पहुँच जाएगी तो वो उन लोगों में जेसिका को उलझाकर यहाँ से खुद बचकर निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होने लगता है। जैसे ही जेसिका किलग्रेव तक पहुंचती है वैसे ही वो सभी लोगों को मरने को बोलकर, लेकिन इस बार जेसिका किसी पर भी ध्यान नहीं देती और वो किलग्रेव के पीछे ही भागने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो किलग्रेव को मार देगी तो बाकी सब लोग अपने आप रुक जाएंगे। देखने के बाद किलग्रेव सब कुछ समझ गया था, इसी वजह से वो सभी लोगों को रुकने के लिए बोल देता है। तभी अचानक से जेसिका भी रुक जाती है और हमें पता चलता है कि सच में एल्बर्ट की दवाई इस बार इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जेसिका को भी कंट्रोल कर सकता था। ये सब देखने के बाद किलग्रेव को ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा होता है और उसे लग रहा था कि शायद जेसिका बहुत ज्यादा नाटक कर रही है। जैसे वो सबसे पहले ट्रिश को अपने पास बुलाता है और उससे उसे किस करने को बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर जेसिका नाटक कर रही होगी तो इस बात के पीछे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। जेसिका बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहती है जैसा कि किलग्रेव ने सभी लोगों को खड़े रहने के लिए बोला था। इस चीज को देखने के बाद किलग्रेव को यकीन हो जाता है कि इस बार दवाई काम की थी। ये सब देखने के बाद किलग्रेव बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब वो जेसिका के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब हम दोनों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं मारेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी तक रहेंगे। इसके बाद वो उससे हंसने के लिए बोलता है और जेसिका स्माइल करती है। साथ ही वो बोलता है कि चलो मुझे आई लव यू बोलो। जब जेसिका के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हुई जेसिका अपनी गर्दन घुमाती है और वो ट्रिश को आई लव यू बोलती हुई किलग्रेव को गर्दन से उठाकर उसकी गर्दन ही तोड़ देती है। और अब हम लोग जान पाते हैं कि जेसिका अब तक सच में नाटक कर रही थी और अगर वो बीच में छोटी सी भी गलती करती तो वो पूरा प्लान फेल हो सकता था। अब इसी के साथ किलग्रेव का यहाँ पर खात्मा हो जाता है और सभी लोग जो कि उसके कब्जे में थे वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग जेसिका के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर जब लूक की आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि किलग्रेव मर चुका है और क्लियर ने ही इसे ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन साथ ही में इसे ये भी पता चलता है कि जेसिका को इस बात के पीछे जेल हो गई है। यहाँ पर लूक उठ के जाने की कोशिश करने लगता है पर क्लियर उसे शांत रहने को बोलकर वहीं पर बैठा देती है। लेकिन अब जब वो पानी लेने के लिए जाती है और वापस आती है तो इतने में ही लूक वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेल में जेसिका का वकील कोई और नहीं बल्कि मिसेस होगार्ट थी। पूरी तरह से उसका समर्थन कर रही थी। वो सभी लोगों को ये यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही थी कि शायद हो सकता है कि किलग्रेव ने जेसिका जोन्स को उसकी जान लेने पर खुद मजबूर करा हो, कि शायद इतने सारे लोगों को दुख देने के बाद वो खुद खुश नहीं रह पा रहा होगा। बात को मानने से पहले वो सभी लोग इनकार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि माइंड कंट्रोल जैसी कोई भी चीज सच नहीं होती।
इस बात को सुनने के बाद होगार्ट बस अपने एक जवाब में सभी लोगों की बोलती बंद कर देती है। वो बोलती है, तो फिर उन पुलिस वालों से पूछो कि उन्होंने जेसिका जोन्स के ऊपर फायर क्यों करा था। कि बस इस एक बात की वजह से पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट खतरे में आ सकता था। तो इसी वजह से सभी लोग शांत हो जाते हैं और जेसिका को फ्री कर देते हैं। इसके बाद जेसिका बाहर जाती है जहां पर ट्रिश इसका वेट कर रही थी, और क्योंकि इनकी ज़िंदगी से अब किलग्रेव नाम की मुसीबत जा चुकी थी तो इसी वजह से सबसे पहले ट्रिश जेसिका को हक करती है और उसके बाद अपने घर में चली जाती है। जहां पर पहुंचने के बाद इसे आईजीएच कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जो कि इसकी मॉम ने ही इसके लिए भेजे थे। वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में पहुंच गई थी और जहां पर मैल्कम उसके अपार्टमेंट को सही करने की कोशिश कर रहा था। तब जेसिका वापस से अपने फ़ोन में आए मैसेजेस को चेक करने लगती है और वहां पर देखने लगती है कि आखिरकार इसके पास अब कौन सा नया केस आया है। पर अभी इसके पास सभी बोरिंग केस ही आए हुए थे और लोग इसको हीरो मानने लग गए थे। और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और साथ ही अब ये सीरीज़ भी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये इसका सीज़न 1 था और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो मैं इसका सीज़न 2 भी लेकर आ सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।